बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना ज़ीन। पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम तरीन मोड़ आ गया है। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम तरीन मोड़ इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत के अंदर ही इतने फड्डे शुरू हो गए हैं, हुकूमत के अंदर ही इतने इख्तलाफात शुरू हो गए हैं कि हर वो नोटिफिकेशन जो एक दिन पहले जारी होता है दूसरे दिन उस नोटिफिकेशन को वापस लेकर उसमें वाज़ेह तब्दीली कर दी जाती है। जिसके बाद नून लीग की कोर कमेटी, नून लीग के अहम तरीन रहनुमा सर जोड़कर बैठ गए हैं कि क्या हमें हुकूमत लेकर आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, क्या हमें हुकूमत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हमें अपने फैसले मनवाने चाहिए या फिर इसी तरह जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। एक ऐसी कमेटी जिस कमेटी के हवाले से शोर मचा हुआ था कि इस कमेटी में वजीर खजाना को अहम तरीन ओहदा दिया गया है, अहम तरीन जिम्मेदारी दी गई है। फिर पता चला कि उनके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। फिर अचानक से पता चला कि उस कमेटी में बाइख्तियार कर दिया गया और उस कमेटी से इसहाक डार साहब का नाम खारिज कर दिया गया, यानी नाम खत्म कर दिया गया। इस हवाले से अहम तरीन ज़राए कहते हैं कि इस सारे मामले के बाद नून लीग के अंदर पकने वाली खिचड़ी, हुकूमत के अंदर पकने वाली खिचड़ी बिल्कुल ये चीज़ वाज़े कर रही है कि हुकूमत के अंदर एक बड़ा इख्तलाफ शुरू हो चुका और इस बड़े इख्तलाफ के बाद हुकूमती हलकों में ये बात डिस्कस की जा रही है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के अंदर पकने वाली खिचड़ी, हुकूमत के अंदर पैदा शुदा इख्तलाफात, इन तमाम चीज़ों के बाद बहुत जल्द कोई बड़ा अपसेट होने वाला है। और इसी ज़िमन में आज शहबाज शरीफ ने जहां पर मॉडल टाउन में एक मीटिंग की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, वहीं पर एक अहम तरीन मीटिंग जो है वो जाती उमरा में भी की गई, जिस पे मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मियाँ शहबाज शरीफ और चंद और लोग शामिल थे। और इस मीटिंग के हवाले से ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि इस मीटिंग में इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू की गई और बताया गया कि अब तक होने वाले मामलात में कहाँ कहाँ पर कौन कौन किस किस तरीके से रुकावट पैदा कर रहा है। और यह भी बताया गया कि अभी तक हमें किसी किस्म के कोई बड़े तबादले, बड़े फैसले, बड़े दीगर मामलात के हवाले से अभी हमें कोई NOC या हमें बिल्कुल वन साइडेड कोई चीज़ नहीं दी जा रही, हमें यह इख्तियार नहीं दिया जा रहा जो इख्तियार हमारे पास होना चाहिए। सुनने में है कि बड़े मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के दरमियान होने वाली इस मीटिंग में बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू हुई और उसमें यह भी कहा गया कि अब हमें बहुत जल्द कुछ फैसले करने चाहिए और जिम्मेदारी लगाई गई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की कि वो मुतल्लिका लोगों से बात करेंगे और इस मामले के हल के लिए अपनी कोशिशें करेंगे। ज़राए कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं इस मामले का हल निकालने की कोशिश करूंगा, हल ना निकलने की सूरत में फिर तमाम के तमाम इख्तियारात दोबारा से मियाँ नवाज शरीफ को दिए जाएंगे और फिर मियाँ नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे वो फैसला पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में वो जा रहे हैं वहां पर बैठकर इस फैसले को सुनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर हिला देने वाली, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जल्जला लाने वाली, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ी तब्दीली लाने वाली बात है। ताजरों पर लगने वाले टैक्स और दीगर मामलात के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़ेह तौर पर 3 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप जो है वो टैक्स लगाने के हक में है, 2 ग्रुप जो है इसे अपनी सियासी मौत करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी सियासी मौत होगी, हमें इससे बचना होगा। ये आपको बता दूं। तीसरी चीज़ आपको एक बड़ी खबर यह भी दे दूं कि सेनेट में चेयरमैन कौन होगा, इस हवाले से जो एक डेड लॉक चल रहा था वो डेड लॉक ख़त्म हो चुका है। इस डेड लॉक के बाद अब चेयरमैन सेनेट के लिए बाकायदा मुस्लिम लीग नून भी, MQM भी और दीगर इत्तेहादी सियासी जमातें भी यूसुफ रजा गिलानी की हमायत करेंगी और उसके बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ ही अरसे बाद काबीना का हिस्सा भी बनेगी। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आज यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने पर मुकम्मल तौर पर
इत्फाक हो गया, डेडलॉक ख़त्म हो गया और ये भी इत्फाक हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा बनेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कुछ अरसा इंतज़ार करेगी और उस कुछ अरसे इंतज़ार के बाद बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी। अब अगली बात करते हैं, अगली चीज़ आपको देते हैं, बड़ी खबर एक और आपके रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि इस्लामाबाद में 30 तारीख को जलसा करने का ऐलान कर चुकी है और जिसके हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। कल तहरीक-ए-इंसाफ इस ज़िमन में बाकायदा अदालत से रिजू करेगी जलसे की इजाज़त के हवाले से, लेकिन मेरे पास इतला यह है कि जिस तरह एक रोज़ पहले तहरीक-ए-इंसाफ की निकाली गई रैली पर पुलिस ने तशद्दुद भी किया, गिरफ्तारियां भी की और पुलिस ने कहा कि रैली निकालने की इजाज़त नहीं थी। अब भी 30 तारीख को वाज़ेह तौर पर यह अहकामात आ गए हैं कि किसी सूरत में भी तहरीक-ए-इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सराय कहते हैं कि इजाज़त ना देने के ऐलान के बावजूद भी तहरीक-ए-इंसाफ के शेख अफजल अमरवत जो है उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि हम हर सूरत में परेड ग्राउंड में इकट्ठे होंगे, इजाज़त मिले ना मिले हम वहाँ इकट्ठे होंगे और इस चीज़ से एक नया तनाज़ा, एक नया मामला खड़ा हो सकता है। अदालत से रजू किया जा रहा है कि किसी तरीके से अदालत की तरफ से इन्हें ये NOC मिल जाए और इन्हें ये इजाज़त मिल जाए कि ये पुरअमन तरीके से वहाँ पर अपना एक एहतजाज या अपना एक जलसा कर सके, जिस जलसे में इन्होंने सरबराह तहरीक-ए-इंसाफ की तकरीर जो एक रिकॉर्ड तकरीर है वो सनानी है और आइंदा के मामले में दीगर जो चीज़ें हैं उन्हें सामने लेकर आना है। तीसरी बड़ी अपडेट जो चल रही है वो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर जो एक बात चल रही कि मुफाहमत की सियासत होगी, मुफाहमत चलेगी। मुफाहमत की सियासत के हवाले से होने वाले डेडलॉक जो है, जो मुज़ाकरात जो हैं उसमें बड़ा डेडलॉक आ गया है और ये डेडलॉक इस सूरत में है कि तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जब तक आप इस बात का फैसला नहीं करेंगे कि जब तक आप हमारी जीती हुई नशिस्तें वापस नहीं करेंगे, जब तक आप अचानक गिनती का ऐलान करके हमारे जीते हुए हलफ उठाए हुए अरकान को बिल्कुल फारिग करने का सिलसिला बंद नहीं करेंगे और वो सीटें हमें वापस नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम किसी सूरत में भी ना किसी मुज़ाकरात की कुर्सी टेबल पर बैठेंगे और ना ही किसी सूरत में असम्बली के अंदर हम खामोश होंगे। सुनने में आया कि अब तीसरा फरीक इन दोनों बड़ी सियासी जमातों को आपस में बिठाने की कोशिश कर रहा है और इस तीसरे फरीक की कोशिशों से अगर ये आपस में बैठ जाते हैं तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और अगर ये आपस में नहीं बैठते तो उससे एक बड़ा सियासी नुकसान होगा। ये एक बड़ी क्लियर और वाज़ेह तौर पर अहम तरीन ज़राए से ये खबर सामने आ चुकी है। महंगाई के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने फिर वाज़ेह तौर पर अपनी पूरी सियासी जमात को ये कहा है कि जो मीटिंग जाती उम्रा में हुई है कि अगर आप महंगाई को कंट्रोल ना कर सके तो फिर आप इस बात की ज़िम्मेदारी समझ लें कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं मिलेगा और तमाम का तमाम वोट बैंक जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ को जाएगा। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ की बात मानी जाती है या फिर इक़्तिदार के अंदर रहने का फैसला नून लीग करती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।